क्या है बच्चों? विसरण। क्या समझते हैं बच्चों इसको थोड़ा सा? क्या बच्चों ये विसरण है? विसरण है, ये शरीर के बाहर स्थित होते हैं। क्या होता है बच्चों? शरीर के बाहर स्थित होते हैं। विसरण जो है हमारे शरीर के बाहर स्थित होते हैं। और बच्चों इसमें क्या होता है? इसमें शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर का तापमान से कम की आवश्यकता होती है। शुक्राणु की फैक्ट्रियां भी कहते हैं, शुक्राणुओं की फैक्ट्रियां भी कहते हैं बच्चों। ये विसरण जो है हमारे शरीर से बाहर होता है। हमारा शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों ये शुक्राणु जो है, शुक्राणु जो है बच्चों, विल्सन जो है, विल्सन जो है ये 37 डिग्री पे मर जाता है बच्चों। इसीलिए हमारे शरीर से बाहर होता है। और शरीर के बाहर से जहां रहता है बच्चों, वह कहां पर रहता है बच्चों? वहां पर रहता है कितना डिग्री सेल्सियस? 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसलिए जिंदा रहता है। ये पर 35 डिग्री हमेशा याद रखना। शुक्राणु जो है जिंदा कितना डिग्री पे रहता है? 35 डिग्री पे जिंदा रहता है बच्चों, ठीक है। और ये है बच्चों शुक्रवाहिनी। क्या है बच्चों? ये क्या है? शुक्रवाहिनी है, ठीक है। शुक्रवाहिनी का क्या काम होता है? वह नली जो शुक्रवाणुओं को वृषण से आगे लेके जाता है। शुक्रवाणुओं को वृषण से, ये शुक्रवाणु है जो बच्चों, जो वृषण से क्या करता है? आगे लेके जाता है, ठीक है, आगे लेके जाता है। उसके बाद है बच्चों प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसको शुक्राशय कहते हैं। ये अपना स्रावत डालते हैं, जिसमें से शुक्राणु तैयार के लिए तरल माध्यम और पोषण का मिलता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद है बच्चों मूत्र मार्ग। क्या बच्चों? मूत्र मार्ग। ये बच्चों ये शुक्राणु और मूत्र दोनों के बाहर निकलने की सामान्य मार्ग होता है बच्चों। शुक्राणु हो गया और मूत्र मार्ग हो गया, वह दोनों आके बच्चों समान मार्ग से निकलता है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? इसके विल्सन हो गया, शुक्रवाहिनी हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया और मूत्र मार्ग हो गया। याद रखना बच्चों, इसमें क्वेश्चन बनता है कि शुक्राणु जो है, शुक्राणु जो है, शुक्राणु जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर जिंदा रहता है? वो 35 डिग्री सेल्सियस पर जिंदा रहता है। कितने डिग्री पे? 35 डिग्री सेल्सियस पे। और हमारा शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। 37 डिग्री सेल्सियस पे शुक्राणु मर जाता है बच्चों, ठीक है। इसीलिए हमारे शरीर के बाहर रहता है शुक्राणु, ठीक ना। उसके बाद है, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों मादा जनन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मादा जनन पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। ये हजारों और परिवक्त अंडों का घर होता है, मतलब हजारों अंडों का परिवक्त घर होता है। यौवना आरंभ के बाद हर महीने यह परिवक्त अंड बाहर निकल जाता है बच्चों, जिसको मानसिक चक्र बोलते हैं। वो हर महीने क्या होता है? बाहर हो जाता है। आप अगर इसका अंडाशय जो है, अगर इसका यूज नहीं हो पाया तो ये खराब होके क्या हो जाता है बच्चों? बाहर हो जाता है। कब खराब होता है बच्चों? उसके बारे में थोड़ा सा आगे समझते हैं। अंडवाहिनी, जिसको बोलते हैं बच्चों फ्लोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। यह महत्वपूर्ण स्थान है जब जहाँ शुक्राणु और अंड का मिलन होता है बच्चों। जब यह शुक्राणु जब आता है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों? मिलन होता है, ठीक ना। तो गर्भाशय, गर्भाशय ये नाशपाती के आकार का मजबूत पेशीय थैली होती है। ये गर्भाशय जो है बच्चों, ये गर्भाशय जो है ये नाशपाती आकार का होता है और मजबूत पेशियों थैली होता है, जो निषेचित युग्मा युग्मा जिसको जायगोट बोलते हैं बच्चों, यहाँ स्थापित होकर भ्रूण बनता है बच्चों। यहाँ पर क्या बनता है? भ्रूण बनता है। भ्रूण से ही हमारा बच्चा बनता है बच्चों, ठीक है। यह 9 महीने तक सुरक्षित विकसित होता है। यहाँ पर बच्चों 9 महीने तक सुरक्षित और विकसित होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ग्रीभा और योनि है। क्या है? ग्रीभा और योनि, ये शुक्राणुओं में प्रवेश द्वार और शिशु का जन्म का मार्ग होता है बच्चों। ग्रीभा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीभा बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर समझो बात को, ठीक है। इसके आगे है, इसके आगे क्या बच्चों? क्या क्या हो यदि अंड का निषेचन न हो? अगर बच्चों जो अंड बनता है उसका निषेचन नहीं होता है तो क्या होगा बच्चों? इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। क्या होता है बच्चों? हर महीने गर्भाशय निषेचन अंड प्राप्त करने के लिए स्वयं तैयार करता है बच्चों। क्या करता है? अंड प्राप्त करने के लिए हजारों अंड होता है बच्चों यहाँ पर, जिसको अंडाशय बोलते हैं। हजारों अंड होता है यहाँ पर, इसको यहाँ से प्राप्त करने के लिए स्वयं क्या बोलता है? निर्माण होता है, ठीक है। जिसकी बच्चों इसका क्या होता है? इसका दीवारें जो है बच्चों, इसका दीवारें जो है, दीवारें मोटी और रक्तयुक्त हो जाती है बच्चों। क्या होता है? मोटी और रक्तयुक्त हो जाती है। इस पहला स्थिति होता है बच्चों, शुक्राणु अगर नहीं मिलेगा आके, अगर इससे आके शुक्राणु अगर नहीं मिलेगा तो बच्चों अंड केवल 1 दिन तक जीवित रहता है। मतलब आके बच्चों अगर इसमें नहीं मिलेगा, ये मर जाएगा बच्चों। क्या हो जाता है? ये अंड आके नहीं मिलेगा, ये अंड आके नहीं मिलेगा बच्चों, अंड केवल 1 दिन ही जिंदा रहता है। नहीं होता तो यह अंड क्या होता है? मर जाता है। स्थिति 2 में क्या होगा बच्चों?
गर्भाशय की प्रतिक्रिया होता है। मतलब बच्चों गर्भाशय की जो दीवारें मोटी होती है उसमें प्रतिक्रिया होने लगता है, और गर्भाशय मोटी और स्पंजी परत की कब कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब इसका आवश्यकता जब नहीं पड़ता है तब ये फटने लगता है बच्चों। क्या होने लगता है? ये फटने लगता है। फटने के बाद इसमें ब्लडिंग होने लगता है। क्या लगता है? ब्लडिंग होने लगता है, जिसको बोलते हैं बच्चों मानसिक धर्म। क्या बोलते हैं? मानसिक धर्म बोलते हैं। उसी को बोलते हैं बच्चों मेंसुरेशन बोलते हैं। यह परत टूटकर रक्त को म्यूकस के रूप में योनि से मार्ग से बाहर निकल जाता है बच्चों। ये परत क्या होता है? टूटने लगता है। पहला समझना बच्चों, अगर शुक्राणु आके नहीं मिलता है तो ये अंड मर जाता है। उसके बाद क्या होता है? गर्भाशय में प्रतिक्रिया होने लगता है। ये जो मोटी परत है बच्चों, ये मोटी मोटी परत क्या होता है? मोटा जो परत है ये टूटने लगता है। टूटने के बाद गर्भाशय के मोटी और स्पंजी परत को अब कोई आवश्यकता नहीं होता। इसका कोई आवश्यकता जब नहीं होता है तो ये फटने लगता है। क्या होने लगता है बच्चों? ये फटने लगता है। जब फटने लगता है तब मानसिक धर्म होने लगता है बच्चों। जब महीना में यह हर एक बार होने लगता है। ठीक है, जब ये होता है तो ये परत टूटकर रक्त और म्यूकस के रूप में योनि से मार्ग द्वारा जब ये टूट के बाहर निकलता है बच्चों, इसको बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। योनि के मार्ग से बाहर होकर बाहर निकल जाता है बच्चों। ठीक है, यह चक्र हर महीने दोहराया जाता है। लगभग बच्चों ये 28 से 30 दिन के बीच होता है। क्या होता है? 28 से 30 दिन के बाद हर वक्त दोहराते रहता है। ठीक है ना, हर वक्त दोहराते रहता है। अगर बच्चों शुक्राणु आके मिल गया तो वहीं पर मानसिक चक्र रुक जाता है। यह आके बच्चों जब ये मोटी परत बनता है, मोटी परत इसलिए बनता है बच्चों क्योंकि यहाँ पर जब भ्रूण बनता है, जब बच्चा बनता है बच्चों, ये मोटी परत की आवश्यकता होता है। जब ये बच्चों शुक्राणु आके नहीं मिलेगा तो बच्चों ये अंड मर जाएगा। तब इसका कोई काम होगा? कोई काम नहीं है। तो ये फट के क्या होता है बच्चों? ये फट के क्या होता है? हमारे योनि द्वारा बाहर निकल जाता है। क्या होता है बच्चों? ये हमारी योनि द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जो हर महीने ये 28 से 30 दिन में दोहराया जाता है। ठीक है, ये हर महीने होता है। उसके बाद है बच्चों, उसके बाद है बच्चों जनन स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा का टूटना। बच्चों जनन स्वास्थ्य मतलब बच्चों जो जनन होता है, ये जनन होता है उसका स्वास्थ्य के लिए हम लोग ध्यान में रखना है बच्चों। कौन कौन बीमारी होता है बच्चों? निषेचन के होने के बाद कौन कौन सा बीमारी होता है? ये यौन संपर्क से कोई अगर व्यक्ति यौन संपर्क करते हैं उससे क्या बीमारी होता है बच्चों, उसके बारे में समझते हैं। होने से रोगों का संचालन हो जाता है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। क्या करता है बच्चों? मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को भी नष्ट कर देता है बच्चों। जैसे एड्स की बीमारी आप लोग सुने होंगे, जिसको HIV वायरस होता है। ये हमलावर जो यह रोग HIV वायरस के कारण होता है। एड्स जो है बच्चों HIV वायरस के कारण होता है। जब सिस्टम का टूटना मतलब HIV वायरस के सीधे रक्त में मौजूद श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको WBC हमारे ब्लड में बच्चों होता है। हमारे ब्लड में होता है WBC। क्या होता है बच्चों? WBC होता है। जब WBC होता है तो इसको मार देता है। कौन मार देता है? HIV वायरस। कौन मार देता है बच्चों? HIV वायरस। ये हमारे संपर्क से फैलता है बच्चों। क्या? हमारे संपर्क से। अगर हम किसी के साथ संपर्क करते हैं तो HIV वायरस होता है बच्चों। अगर उसको HIV होगा तो आपको भी HIV वायरस हो जाएगा। ठीक है, जब आपको HIV वायरस हो जाएगा तो आपको WBC जो हमारे शरीर को जिसको रोग क्षमता कहते हैं, जो रोगों से बचाता है हम लोगों को, उसी को मार देता है। ये HIV वायरस क्या करता है बच्चों? जो हम रोग जो भी रोग होता है हमारे शरीर में उसी को लड़ता है। जो WBC जो लड़ता है इसी को मार देता है। कौन? HIV वायरस। जब इसी को मार देगा तुम बीमार पड़ने लगोगे, हर हमेशा बीमार पड़ने लगोगे। इसका परिणाम होता है बच्चों WBC हमारे शरीर के बॉडीगार्ड है। WBC क्या बच्चों? हमारा शरीर का क्या है? बॉडीगार्ड है। इन्हें नष्ट होने से इंसान की प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह खत्म हो जाती है, जिससे कोई भी साधारण बीमारी जानलेवा बम बन सकती है। बच्चों ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है। HIV वायरस बच्चों ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, इससे बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इसका बचाव के लिए भौतिक अवरोध होता है, रासायनिक अवरोध होता है, सल की क्रिया होता है बच्चों, अंतर्गर्भीय युक्तियां होती है। ठीक है बच्चों, ये पढ़ेंगे हम लोग मानव चयन, परिवक्त नियोजन और गर्भ निरोधक उपाय। इसका उपाय क्या बच्चों? गर्भ निरोधक का पहला भौतिक अवरोध। मतलब भौतिक अवरोध क्रिया क्या था बच्चों? शुक्राणु को अंड तक पहुंचने से रोकना। जो शुक्राणु है उसको अंड तक रोकने से उसको रोकना बच्चों। ठीक है, उपाय बच्चों कंडोम का यूज करना, जैसे एड्स भी बचाता है कंडोम बच्चों, एड्स बीमारी भी बचाता है। ठीक है, उसके बाद अंतः गर्भाशय युक्तियां। ये क्या बच्चों? ये गर्भाशय के स्थापित निषेचन को रोकना। क्या करता है बच्चों? ये उसका उपाय होता है कौपट्टी और लूप होता है। क्या होता है बच्चों? ये गर्भाशय के स्थापित करके निषेचन को क्या करता है? रोक देता है। ठीक है,
उसके बाद है बच्चों रासायनिक उपाय। क्या है रासायनिक उपाय? क्रिया जो बच्चों शरीर के हार्मोनल संतुलन को बदलकर अंडों का निर्माण को रोकना। क्या करता है बच्चों? शरीर के हार्मोनल संतुलन को बदलकर अंडों के निर्माण का रोकना। क्या करता है? अंडों का निर्माण को, अंडों को ही निर्माण करने से रोक देता है। क्या करता है? अंडों को निर्माण करने से रोक देता है। जिसका उपाय क्या होता है बच्चों? गर्भ निरोधक गोलियां। क्या होता है उपाय? गर्भ निरोधक गोलियां आता है। ठीक है, उसके बाद शिल्क क्रियाएं। ये क्रियाएं बच्चों परिवहन मार्ग स्थानीय रूप से अवरुद्ध करना, मतलब बच्चों जिसको बोलते हैं नसबंदी। क्या बोलते हैं बच्चों? नसबंदी बोलते हैं। पुरुष में नसबंदी जिससे वैक्सोटोमी या शुक्रवाहिनी का बांधना। बच्चों जो पुरुष में होता है नस को ही बांध देता है, जिसको बोलते हैं वैक्सोटोमी। क्या बोलते हैं बच्चों? वैक्सोटोमी बोलते हैं। जो शुक्रवाहिनी की बांधना, शुक्रवाहिनी जो बच्चों शुक्रवाहिनी जहां से प्रभाव होता है बच्चों शुक्रवाहिनी, उसी को बांध देता है, तो उसी को बोलते हैं नसबंदी बोलते हैं। महिला में क्या होता है बच्चों? महिला नसबंदी में होता है ट्यूबोवेक्टोमी। क्या होता है? ट्यूबोवेक्टोमी। क्या होता है? ट्यूबोवेक्टेमी होता है जिससे अंडवाहिनी का बांधना। बच्चों अंडवाहिनी को ही बांधना ये महिला में होता है और पुरुष में होता है। चलिए बच्चों आज का टॉपिक यहीं तक रहा, फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं बच्चों, नए टॉपिक के साथ। यहीं तक क्लास रहा बच्चों, यहाँ तक जो भी दिक्कत हो बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहा। जय हिंद बच्चों, जय भारत। थैंक यू।